हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 क्लास 8th मैथ बिहार बोर्ड का नवा प्रश्न जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले के प्रश्नों को मैंने पिछली वीडियोज़ में हल किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को पहले देख लें, उसके बाद ये इस वीडियोज़ को देखें, इस वीडियो को देखें। नवा प्रश्न में कहता है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। इस सवाल को मैं समझाऊं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर हमें 6 अंकों की संख्या ज्ञात करना है जो कि क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, लेकिन उससे छोटी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या 6 अंकों की नहीं हो। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने पहले बनाया था सवाल वैसे ही बनाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा। क्या चेंज रहेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना नहीं लिखे, यहाँ पे लिखे हम जानते हैं हम 6 और 1 पर कितने ज़ीरो होते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गई। हम जानते हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, ये होती है। 1 लिखेंगे और 5 ज़ीरो उस पर दे देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 जीरो की संख्या क्या है, विषम है। तो यहाँ पे जब तक सम नहीं होगा तब तक ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं। ठीक है, तो देखते हैं इसका वर्गमूल किसके आसपास होता है, मतलब इसके आसपास कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या मिलता है हमें। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 3 4 5 है ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल निकालेंगे, बार लगा देंगे पहले, उसके बाद इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। 10 में से 9 गया 1 0 0। अब यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर 6 है तो हम लोग 61 लगाएंगे। 61 इकाई 61 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर फिर डबल ज़ीरो उतरेगा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग रखेंगे 6 और यहाँ भी रखेंगे 6, तो क्या हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा। 6 दूना 12 3 15 के 5 हासिल 1 6 6 36 1 37 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, ये कट जाएगा। तो अब हम लोगों ने देखा कि ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है ये 316 का स्क्वायर से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम इसको कम करेंगे 144 अगर हम कम कर देंगे तो ये 316 का स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन आप देखिए कि ये क्या है, हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या है। इससे एक भी अगर कम करेंगे तो ये 5 अंक की संख्या बदल जाएगी, है ना, 5 अंक की संख्या बन जाएगी। लेकिन हमें आंसर निकालना है 6 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या, तो ये तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। इससे 144 कम करेंगे तब ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो यानी कि ये हो गया कि ये जो संख्या हमारी हो गई यानी कि 316 के स्क्वायर से बड़ी हो गई, है ना। ये संख्या हमारी क्या हो गई, 316 के स्क्वायर से बड़ी हो गई। अच्छा, 316 के बाद क्या आएगा, 317 का स्क्वायर आएगा। तो यानी कि 317 का स्क्वायर से ये संख्या हमारी छोटी हो गई, यानी कि इस दोनों पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में ये संख्या हमारी लाई करती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इससे ये कितना कम है, पहले ये निकालते हैं। 1000 ये कितना आ जाएगा, 1,04,89। ठीक है, ये हो गया हमारा 317 का स्क्वायर और ये संख्या हमारी 317 के स्क्वायर से छोटी है। तो देखते हैं कितना छोटा है ये संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो हमारा जो है आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि 316 का स्क्वायर क्या है, 5 अंक की संख्या हो जाएगी और 317 का स्क्वायर क्या होगा, इसमें 6 अंक है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल ऑब्वियसली यही होगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसका भी वर्गमूल अलग से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको अगर चाहें तो निकाल के भी आंसर लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1,04,89 बराबर 317, ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। ठीक है।
अगला सवाल है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 मीटर स्क्वायर है। एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है, तो कितने समय में वो प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। सवाल को समझते हैं। एक मैदान है जो कि क्या है, वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब होता है वर्ग के आकार का है, स्क्वायर शेप का है, ठीक है, जिसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल मुझे पता है 60,025 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। एक लेकिन उसकी साइड कितनी है वो नहीं पता है, और आपको पता है कि वर्ग के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्ग के स्क्वायर के सभी भुजाएं क्या होती हैं, एक बराबर होती हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है। मान लीजिए कि ये आपका वर्गाकार मैदान है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक इसका शेप बनाया है, ये मान लीजिए वर्ग है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये वर्गाकार मैदान है। अब इसका एरिया तो दे दिया है 60,025, ठीक है, लेकिन ये नहीं दिया कि ये साइड कितना है, ये साइड कितना है, ठीक है। तो हम लोग इस क्षेत्रफल की मदद से ये साइड पता कर लेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे पता, वो देखिए। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है। यहाँ से शुरू करता है साइकिल से और 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये आगे बढ़ता है और चारों ओर चलता है, घूमता है। तो कितने समय वो प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा, तो यहाँ से शुरू किया है तो कितने समय बाद वो यहाँ से घूम के यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, इसी प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है, चाल दे दिया गया है, ठीक है, और दूरी हमें पता कर लेना है। दूरी पता करने के बाद हम लोग समय पता कर लेंगे, ठीक है। चाल दे दिया, दूरी हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, और तो हमें समय उसी के हिसाब से समय निकाल लेना है कि कितने समय वो इस डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि इसका साइड निकालते हैं, इसकी भुजा निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल मतलब 60,025 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग इसकी भुजा निकालेंगे। तो क्या होता है, आपको वर्गाकार, आपको फॉर्मूला पता है कि वर्गाकार मैदान की भुजा क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 60,000 यानी कि 60,025, ठीक है, ये हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालिए। तो हम लोग यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ क्या है कि 6 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 उतर गया, 2 0 उतर गया आगे का। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर रखेंगे 4, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर आ गया 25 उतर गया यहाँ पर, तो 2425 हो गया। यहाँ पर हम लोग 5 रखेंगे, यहाँ भी 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 है 25, 5 8 40, 2 42, 5 के 20 4 24, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अंडर रूट 60,025 का हो गया, वर्गमूल कितना हो गया, इसका वर्गमूल कितना हो गया 245, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गाकार मैदान की भुजा निकल गई कितनी, 245 मीटर, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 245 मीटर, ठीक है, ये भी हो गया 245 मीटर। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस टोटल कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल निकालने के लिए या तो सबको जोड़ दीजिए या फिर इसका परिमाप का जो फॉर्मूला है 4 × भुजा वो निकाल दीजिए। वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 × भुजा यानी कि 4 × साइड, तो 4 × भुजा कितना है 245 मीटर, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 980 मीटर, ठीक है। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप निकल के आ गया। अब यानी कि टोटल डिस्टेंस मुझे पता चल गया और चाल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें समय निकालना है, ठीक है। चाल बराबर कितना दिया हुआ है, 5 मीटर प्रति सेकंड। दूरी कितनी हो गई, दूरी बराबर हो गई 980 मीटर, ठीक है। तो आपको पता है कि जो इसका समय होता है वो क्या होता है, समय बराबर होता है, यहाँ पर हो जाएगा दूरी हो जाएगा 980 और चाल कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आप जब इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 196, मतलब 196 सेकेंड्स, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 5.2 प्रश्नावली का सारे के सारे प्रश्न को हल कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग आगे के जो अध्याय हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।